जय हिंद साथियों। भारत में लोकसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और सातवां चरण आखिरी चरण होने वाला है। अब लोगों में ये जिज्ञासा जानने की ज़्यादा पैदा हो रही है कि आखिर भारत में नई सरकार कौन बनाने जा रही है, कौन से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है या फिर से एनडीए गठबंधन ही सरकार बनाएगी। और खास करके उसमें बिहार के बारे में जानने की जिज्ञासा सबको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीट आते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बिहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के बारे में। और बिहार खास करके इसलिए ज़्यादा लोगों को जिज्ञासा है क्योंकि बीते दिनों बिहार में बहुत कुछ देखने को मिला। बिहार में एक नया नेता उभर करके आया, तेजस्वी यादव, जो खासा लोकप्रिय हुए नौजवानों के बीच। क्या इनकी लोकप्रियता नतीजों को बदल सकती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में 7 चरण में चुनाव होने जा रही है। हम लोग चरण के हिसाब से बात करेंगे कि पहले चरण में कहां कहां चुनाव हुआ था और कौन सा अलायंस कौन सा सीट जीत रहा है। तो सबसे पहले चरण में जो चुनाव हुआ है वो 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ बिहार में। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। फिर से सुनिए, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। तो सबसे पहले औरंगाबाद के बारे में बात करते हैं। औरंगाबाद जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था, लेकिन अब की बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। और मैं ये बताता चलूं कि ये सीट आरजेडी जीतने जा रही है। यहां से आरजेडी ने अभय कुशवाहा को टिकट दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, अगड़ा पिछड़ा बनाया चुनाव को और पिछड़ों ने भरपूर साथ दिया आरजेडी का। और ये सीट औरंगाबाद आरजेडी जीतने जा रही है। दूसरा सीट है नवादा। यहां भी कुशवाहा कैंडिडेट को उतारा आरजेडी ने, श्रवण कुशवाहा को, और बीजेपी ने एक बाहरी कैंडिडेट लाया, विवेक ठाकुर। मैं ये बताता चलूं कि ये भी सीट आरजेडी पक्के तौर पर जीतने जा रही है। तीसरा सीट है जमुई, जहां आरजेडी के सामने एनडीए गठबंधन की तरफ से एलजेपी का उम्मीदवार था। आरजेडी ने यहां अर्चना रविदास को टिकट दिया, एलजेपी ने यहां अरुण कुमार को टिकट दिया। और ये पक्के तौर पर मैं कह दूं आरजेडी यहां से जीतने जा रही है। मतलब पहले चरण के 3 सीट क्लियर तौर से आरजेडी जीतने जा रही है। उसमें से एक गया सीट जो है, जो एनडीए के तरफ से जीतन राम मांझी हम पार्टी को दिया गया था, और आरजेडी ने अपना कैंडिडेट कुमार सर्वजीत, जो बोधगया के विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, उनको उतारा। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ एनडीए पक्के तौर पे जीत रही है, इंडिया अलायंस पक्के तौर पे जीत रही है, लेकिन यहाँ टक्कर कांटे की है, कोई भी जीत सकता है। वो 4 जून को नतीजे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि ये पहले चरण की ये 3 सीट जो है वो आरजेडी जीतने जा रही है। और गया को आप अभी मान के चलिए कि इंडिया की तरफ इसको मत जोड़िए, वो कांटे की टक्कर, कोई भी जीत सकता है। दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर, बांका, ये 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ था बिहार के, जिसमें किशनगंज जिससे पहले से कांग्रेस का कब्जा था और बाकी में एनडीए गठबंधन का कब्जा था। इस दूसरे चरण में किशनगंज में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारी, जेडीयू ने उम्मीदवार उतारी और एमआईएम ने, अवैसी की पार्टी एमआईएम, अख्तुल इमान साहब यहाँ उतरे हुए हैं। तो यहाँ जो टक्कर है वो कांग्रेस और एमआईएम में है। जेडीयू टक्कर में कहीं दिख भी नहीं रहा है। कांग्रेस यहाँ ये चुनाव निकालने जा रही है। अगर कहीं चूकते भी हैं तो एमआईएम निकालेगी चुनाव। ये आप कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो किशनगंज का सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। कटिहार में भी कांग्रेस ने उतारी है, जहां से तारिक अनवर उम्मीदवार है। ये पक्के तौर पर कांग्रेस के खाते में जा रही है, इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। पूर्णिया बहुत रोचक मुकाबला हुआ। यहाँ पप्पू यादव एक तौर से निर्दलीय उम्मीदवार हो गए,
ना इंडिया गठबंधन से था ना एनडीए की तरफ से थे। इंडिया गठबंधन ने उनको टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय तौर पर उतर गए थे और मुकाबले को रोचक बनाया। लेकिन मैं ये कह दूं कि ये पूर्णिया पप्पू यादव जीतने जा रहे हैं और ये भी इनका समर्थन कांग्रेस का होगा, मतलब ये भी सीट इंडिया अलायंस को जा रही है। भागलपुर में चुनाव अटका हुआ नजर आ रहा है, टक्कर है, लेकिन ज़्यादा एज एनडीए की तरफ झुकाव है, तो ये मान के चलिए कि ये सीट एनडीए को जाएगी। बांका आरजेडी जीतने जा रही है, मतलब दूसरे चरण में भी 4 सीट इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, 5 सीटों पर चुनाव हुई थी तीसरे चरण में बिहार में। झंझारपुर, जहां वीआईपी इंडिया गठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को टिकट दिया गया था। सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, तो झंझारपुर में वीआईपी को बहुत बड़ा एज है, वीआईपी सीट को निकाल सकती है, इसलिए इस मोटे तौर पे मान के चलिए कि इस सीट को इंडिया अलायंस जीत लेगी। सुपौल भी आरजेडी जीत जाएगी। अररिया, जहां पे शहनवाज आलम ये सीट को निकाल लेगी। पिछले बार में बहुत कम मार्जिन से सीट को इंडिया गठबंधन ने जीता था, इसलिए सीट शहनवाज आलम निकाल लेंगे, तो ये भी आरजेडी की खाते में जा रही है। मधेपुरा में एनडीए गठबंधन जीत जाएगी। खगड़िया कांटे की टक्कर है, लेकिन ज़्यादा एज इंडिया गठबंधन की तरफ है, तो तीसरे चरण में भी ये 4 सीट मतलब इंडिया गठबंधन निकाल लेगी। अब आते हैं चौथे चरण की तरफ। चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स थे सब। दरभंगा, यहां आरजेडी हार रही है, इंडिया गठबंधन हार रही है, यहां एनडीए गठबंधन की जीत होगी। उजियारपुर में आरजेडी जीत जाएगी, जहां से आलोक मेहता चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी की तरफ से पूर्व मंत्री हैं। समस्तीपुर, ये भी आरजेडी जीत जाएगी। बेगूसराय, यहां से गिरिराज सिंह उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, ये जीत जाएंगे चुनाव। मुंगेर, बहुत दिलचस्प चुनाव हुआ था मुंगेर में एक तरफ ललन सिंह है और दूसरे तरफ अशोक महतो की पत्नी है। आपको याद होगा कि मुंगेर चुनाव को जीतने के लिए हमारे नीतीश कुमार ने जेल से अनंत सिंह को निकाला, क्योंकि मुंगेर उनका गृह जिला है, उनका दबदबा है, बाहुबली है वहाँ के, लेकिन उसका खासा कोई प्रभाव पड़ा नहीं। मुंगेर सीट अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया और ये सीट आरजेडी निकाल लेगी। पांचवा चरण सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और हाजीपुर। तो 5वां चरण में भी 5 सीटों पर चुनाव हुआ। सीतामढ़ी, यहाँ से एनडीए गठबंधन जीत जाएगी, मतलब इंडिया अलायंस हार जाएगी। मधुबनी आरजेडी निकाल रही है। मुजफ्फरपुर, फिर से आरजेडी, यहाँ से इंडिया गठबंधन निकाल रही है। सारण बहुत हॉट सीट बना, जहाँ पे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ आरजेडी जीत रही है। ये हॉट सीट बन गया था। आपको बताते चले, यहाँ चुनाव के दौरान काफ़ी दंगा फसाद भी हुआ, गोलीबारी भी हुई, लेकिन अंततः ये चुनाव आरजेडी जीत रही। हाजीपुर, चिराग पासवान यहाँ लड़ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान को यहाँ एज है, इसलिए चिराग पासवान इस सीट निकाल लेंगे। लेकिन एक बात और है कि इस बार चिराग पासवान के साथ थोड़ा खेला भी हो रहा है बिहार में। एलजेपी के साथ, एनडीए अलायंस में तो है, लेकिन एलजेपी के साथ जेडीयू के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, वो 2020 के विधानसभा का बदला ले रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाजीपुर चिराग पासवान मोटे तौर पर निकाल लेके जाएंगे। छठा चरण में 8 सीटों पर चुनाव हुआ। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। वाल्मीकि नगर एनडीए गठबंधन जीत जाएगी, मतलब वहां से इंडिया अलायंस हार रही है। पश्चिमी चंपारण भी एनडीए गठबंधन जीत जाएगी। पूर्वी चंपारण आरजेडी की जीतने की पूरी संभावना है। शिवहर से
आनंद मोहन की पत्नी और सामने थे रितु जायसवाल। तो यहाँ रितु जायसवाल जी का पलड़ा भारी है, मतलब आरजेडी यहाँ से चुनाव निकाल ले जाएगी। वैशाली से भी इंडिया अलायंस चुनाव निकाल ले जाएगी। गोपालगंज इंडिया अलायंस लूज कर रही है, एनडीए गठबंधन जीत रही है। सिवान एक और हॉट सीट, जहां से मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब चुनाव निर्दलीय लड़ रही है, मतलब आरजेडी से इस बार टिकट नहीं लिया उन्होंने, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा, जिसके कारण मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। कौन जीतेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ आरजेडी पक्के तौर पर तीसरे नंबर की पार्टी होगी। यहाँ मुकाबला जेडीयू और हिना साहब में है। ये मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि चुनाव में आरजेडी यहाँ नहीं है, हिना साहब और जेडीयू के बीच मुकाबला है। तो इसको आप मान के चले कि जेडीयू यहाँ जीत सकती है और हिना साहब भी जीत सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ जीत नहीं सकती। अब बात करेंगे 7वां चरण, मतलब आखिरी चरण। 7वां चरण में बिहार में कुल मिला के 8 सीटों पर चुनाव होने जा रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है ये दोनों पार्टियों के लिए, दोनों अलायंस के लिए, जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम और जहानाबाद, ये 8 सीटों पर चुनाव होने जा रही है। जनता का मिजाज क्या है, इस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था। हम खुद यहाँ जनता से मिल करके इस रिपोर्ट को कर रहे हैं। नालंदा, जहां से माले के खाते में सीट गया इंडिया अलायंस की तरफ से, जहां से पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये जेडीयू के खाते में सीट जा रही है, मतलब जेडीयू यहां से जीतने जा रही है। पटना साहिब बीजेपी का परंपरागत सीट है ये, मतलब पटना साहिब से भी बीजेपी जीतने जा रही है। पाटलिपुत्र, पटना का दूसरा लोकसभा क्षेत्र है पाटलिपुत्र, जहां से मीसा भारती, मतलब लालू प्रसाद जी के जो बड़ी सुपुत्री है, वहां से चुनाव लड़ रही है और सामने रामकृपाल यादव, जिससे 2 बार ये हार चुकी हैं चुनाव, इस बार फिर से चुनाव मैदान में है। लेकिन इस बार जनता का मूड जो है, जनता का समर्थन जो है, वो मीसा भारती की तरफ ज्यादा है झुकाव, इसलिए सीट आरजेडी निकाल ले जाएगी। आरा में बीजेपी जीतने जा रही है, आरा सीट फिर से। बक्सर इंडिया अलायंस निकाल ले जाएगी। काराकाट कई मायनों में बहुत हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि यहां से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बहुत से लोगों को कहना है कि ये चुनाव जो है वो पवन सिंह और बनाम इंडिया अलायंस हो गया है। यहाँ इंडिया अलायंस के उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी से हैं, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह जाएगी। तो यहाँ पवन सिंह और इंडिया अलायंस की तरफ से माले के उम्मीदवार हैं, वो हैं राजा राम सिंह के बीच चुनाव है। लेकिन पवन सिंह के आने के बाद ये चुनाव माले के लिए और आसान हो गया, मतलब राजा राम सिंह ये चुनाव निकाल ले जाएगा, मतलब इंडिया अलायंस चुनाव ये सीट निकाल लेगी। सासाराम से एनडीए को बढ़त है, एनडीए चुनाव ये सीट निकाल ले जाएगी। और जहानाबाद आखिरी में, जहानाबाद वो सीट था जो पिछली बार 2019 में यहाँ आरजेडी से डॉक्टर सुंदर प्रसाद सिर्फ 1744 वोट से इस सीट को लूज किए थे, हारे थे। लेकिन इस बार ये सीट डॉक्टर सुंदर प्रसाद यानी आरजेडी बहुत ही आसानी से निकाल ले जाएगी, मतलब ये भी सीट इंडिया अलायंस की तरफ जा रही है। तो कुल मिला के हम बात कर लें चरण के हिसाब से कि कितनी सीटें आ रही है, तो पहले चरण में इंडिया अलायंस का औरंगाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, नवादा, जमुई 3 सीट। दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका 7 सीट हो गए। तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया और खगड़िया 4 सीट हो गए, मतलब 11 सीट हो गए। चौथे चरण में उजियारपुर, समस्तीपुर और मुंगेर, मतलब 14 सीट हो गए। 5वां चरण में मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण 3 और जोड़ लीजिए, मतलब 17 सीट हो गए। 6ठा चरण में आपको चाह करके पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली ये 3 सीट, तो ये 20 सीट हो गए। और 7वां चरण में पाटलिपुत्र, काराकाट और जहानाबाद और बक्सर 4 सीट, मतलब इस बार इंडिया अलायंस बिहार में
24 सीट जीतने जा रही है। आप आपका विचार क्या है कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद।